शुरू हो गया। देखो अगर हम शांति से सुनो लो, पहला वो चैप्टर का क्या नाम था? लाइट। आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का क्या नाम था बाबू? लाइट। लाइट। तो सबसे पहले हम लोग लाइट में पढ़ेंगे, तो लाइट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या व्हाट इज लाइट। तो लाइट में क्या लिखा है? तो व्हाट इज लाइट में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन एक्साइट टू आवर सेंस ऑफ साइट। लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा एनर्जी का प्रकार है जो हमारे सेंस ऑफ साइट को क्या करता है? उत्तेजित करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्लियर? यानी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन एक्साइट टू आवर सेंस ऑफ साइट इज कॉल्ड लाइट। यानी कि यहीं पे दो चीज नाम होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ एनर्जी? फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको कहते हैं जहां से जो लाइट को न्यूट्रलाइज किया गया, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया गया लाइट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जहां से कोई चीज क्रिएट होता है, जहां से कोई चीज क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जैसे एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है लाइट का डिफिनेशन? तो सबसे यहीं पे एक चीज और आता है, नाम क्या चीज? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं एनीथिंग, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो रिफ्लेक्शन का बाद से हमको क्या होता है? दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एनीथिंग हु कैन व्हिच seen by our sense of sight by after reflection of any objects। यानी कि किसी भी चीज के रिफ्लेक्शन का बाद से जो चीज हमको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो फिर यहीं पे ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट को कितने टाइप्स में हम लोग बांटे थे? दो टाइप्स में। कौन कौन सा टाइप्स होता है ऑब्जेक्ट का? पहला होता है कौन सा? लुमिनियस। दूसरा क्या होता है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट दैट या ऑब्जेक्ट व्हिच कैन एमिट देयर ओन लाइट। यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो अपना खुद का लाइट क्या करता है? फॉर्म करता है, खुद का लाइट क्रिएट करता है, उसको हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? और ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता और किसी अदर चीज के लाइट से रिफ्लेक्शन के बाद से जो चीज हमको दिखाई देता है उसको हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देना होगा तो क्या होगा? जैसे सन बोल देंगे। क्या बोलते हैं? सन। सन के पास अपना खुद का लाइट है या किसी और मतलब सोर्स ऑफ से चार्ज होकर वो हमको दिखाई देता है? खुद का लाइट है, तो कौन सा कहलाएगा वो ऑब्जेक्ट? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिख दिए क्या? बल्ब। बल्ब क्या है? कौन सा ऑब्जेक्ट में आएगा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएगा। जैसे हम बोल देंगे क्या? कैंडल। कैंडल कौन सा ऑब्जेक्ट में आएगा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं जैसे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देना होगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मार्कर है। क्या इसके पास खुद का लाइट है या वही ट्यूब लाइट के लाइट से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि क्या है? मार्कर है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट में आएगा? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे बोल दे चेयर। चेयर कौन सा ऑब्जेक्ट? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। बोर्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर? ये तो बेसिक था। और यहीं पे एक चीज और आता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? कितना बताया थे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहां पे होता है? ये वैक्यूम में होता है जहां पे कोई भी एयर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर पार्टिकल। स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक लाइट का प्रॉपर्टी भी होता है क्या? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करती है? वो ट्रेवल करती है, यानी कि गमन करती है। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ तो में कोई दिक्कत भी है? यहाँ तो पढ़ा हुआ था तुम्हारा, यहाँ तो छूटा हुआ था? नहीं, पढ़ा हुआ था। अब यही से आगे हम लोग क्या बताए थे? प्रॉपर्टी के बाद कुछ हम लोग बताए थे, लाइट के बारे में बताए थे, कुछ हम लोग रे के बारे में बताए थे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बताए थे, याद है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, ऐसा कुछ कंडीशन में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां से कौन कौन सा रे के बारे में हम बताए थे? अल्फा रे, गामा रे, रेडियो रे, अल्ट्रावायलेट रे, etc। अगर विजुअल रे के बारे में हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा रे के बारे में बताया? लाइट रे के बारे में बताए थे हम, स्पेक्ट्रम बताए थे पूरे, यानी कि कौन सा? विविगियोर, यानी कि कहां से शुरू होता है? वायलेट से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है? YOR, यानी कि रेड पे खत्म जाकर के हो जाता है। वो सब चीज हम लोग पढ़ चुके, उसमें से फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ भी पूछा जाएगा, बता पाएंगे आप लोग?
अब यही पे बात आता है क्या, प्रॉपर्टी के बाद से एक आता है कन्वर्जिंग पॉइंट और एक होता है डाइवर्जिंग पॉइंट। अभी यहाँ पे नहीं जानेंगे कौन सा कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, हम बाद में जानेंगे। एक नाम आता है क्या, कन्वर्जिंग पॉइंट, और एक दूसरा होता है क्या, डाइवर्जिंग पॉइंट। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज का मतलब किसी एक पॉइंट पे आकर के कलेक्ट होना, इकट्ठा होना है। डाइवर्ज का मतलब अलग एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना। यानी कि जहां पे बीम, इसको डिफाइन करना होगा कन्वर्जेंट पॉइंट को, तो लिखेंगे क्या, वेयर बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज ऑन अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट पॉइंट या कन्वर्जिंग पॉइंट। यानी कि जहां से बहुत सारा बीम ऑफ लाइट मिल करके एक पॉइंट पे आकर के क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग पॉइंट। और जहां से बहुत सारा लाइट किसी एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाम रखे हैं क्या, बीम ऑफ लाइट। क्या नाम रखे हम यहीं पे, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट, अब बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग डायरेक्ट यही से बेसिक कंप्लीट होने के बाद से हम लोग क्या पढ़े थे, डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर, यही पढ़े थे ना। क्या नाम था हम लोग का, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जब हम लोग पढ़ाए थे हम, आप लोग पढ़े थे, तो स्फेरिकल मिरर में क्या क्या पढ़े थे आप लोग। मान लो कि कोई क्या था, मिरर था, इसको हम लोग क्या किए थे, स्फेरिकल मिरर को पूरा कट गया, इसको बोर्ड जैसा, हाँ बोर्ड जैसा मिटाना होगा हाथ से, ले जाइए बस। तो इस मिरर को हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे जो कटा हुआ पार्ट था इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉनकेव मिरर, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक तो हम बता चुके थे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब बताओ स्फेरिकल मिरर के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा स्फेरिकल मिरर को पार्ट होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला नाम आता है हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बोलते हैं किसको है, कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ मिरर हुज हाँ इनर सरफेस या बेंटिंग पार्ट या बेंटिंग सरफेस, हाँ बेंटिंग सरफेस वर्क एज रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड बल्बिंग पार्ट पॉलिश इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यानी कि हम कहने का मतलब है कोई भी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है जहाँ पे कि कौन सा पार्ट होता है, बाहर वाला बल्बिंग पार्ट बोलते हैं, इसको अंदर वाला क्या बोलते हैं, बेंटिंग पार्ट बोलते हैं। अब पंखा ऑन कर दो, बहुत गर्मी हो रहा है, मर जाएंगे हम लोग। यानी कि बल्बिंग पार्ट में क्या, बल्बिंग पार्ट में क्या हुआ है, पॉलिश हुआ है, और बेंटिंग पार्ट क्या काम करता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस का काम कर रहा है। इसको हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं, हम लोग कॉनकेव मिरर। और यही कॉन्वेक्स मिरर का डिफाइन करना होगा तो क्या होता, बेंटिंग पार्ट क्या होता, पॉलिश होता, और बल्बिंग पार्ट क्या होता, बल्बिंग पार्ट क्या होता, रिफ्लेक्टेड सरफेस का काम करता है। इस मिरर को हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं,